परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट, अरेंज करने का मतलब चीजों को शफल करके सारे ऑर्डर बनाना, हिला डुला के डांस करा के सारे ऑर्डर बनाना। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक सिंह, एमटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली। एक एडू के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आइए जुड़ते हैं मैथ्स के एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है बेटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आईटी मेंस और एडवांस के पर्पस से, क्योंकि ये टॉपिक जो है बेटा प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है। प्रोबेबिलिटी उन बच्चों की वीक होती है जिनका ये टॉपिक वीक होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अगर ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर अच्छे से हमें आता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से आती है। तो एड अप होकर के परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए सब लोग अपनी कॉपी में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक जाऊंगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंज करने का मतलब चीजों को शफल करके सारे ऑर्डर बनाना। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंज करने का मतलब चीजों को शफल करके हिला डुला के डांस करा के सारे ऑर्डर बनाना। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि दो बंदे अपन लोग के पास हैं, ए और बी, दो लोग हैं। अब हमने बोला कि इनका अरेंजमेंट करिए, इनका परमुटेशन करिए इन दो लोगों का। तो आप क्या बोलेंगे कि ये दो बंदे हैं सर, ए और बी, तो या तो ए बी तरीके से लिख सकते हैं हम इसे, और अगर शफल करेंगे तो बी ए भी लिख सकते हैं। इन दो चीजों को अगर हम लोग हिला डुला के शफल करा के डांस करा के इनके ऑर्डर देखें तो दो तरीकों से लिखा जा सकता है, या तो ए बी या तो बी ए। तो दो चीजों का परमुटेशन जो है, दो चीजों का परमुटेशन वो दो तरीकों से हो सकता है, ए बी या फिर बी ए। अच्छा, नंबर ऑफ थिंग्स अगर थ्री होती, तीन चीजें होती है अपन लोग के पास। नंबर ऑफ थिंग्स अगर थ्री होती, तीन चीजें होती है अपन लोग के पास, ए बी सी, तीन चीजें होती। अब हमने बोला कि इनको अरेंज करो, तो एक बच्चा बोलेगा सर एक तो तरीका ए बी सी है, दूसरा तरीका ए सी बी है, तीसरा बी ए सी है, चौथा बी सी ए है, पांचवा सी ए बी है, और छठा और लास्ट सी बी है। बात समझ में आती होगी बेटा। तीन चीजों को अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज 6 हो गए। नंबर ऑफ वेज कितने हो गए बेटा? 6। तीन चीजों को 6 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। नंबर ऑफ थिंग्स अगर 3 है तो टोटल कितने वेज हो गए बेटा? 6। ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए? 6। अच्छा, नंबर ऑफ थिंग्स अगर 4 होती, ध्यान से सुनना सब लोग, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। जो बच्चा 11th क्लास में है उसको भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उसको भी लगना चाहिए कि नहीं सर मेंस और एडवांस तो मैं भी बहुत अच्छे से निकाल सकता हूं अगर मैं मेहनत करता हूं तो। अगर नंबर ऑफ थिंग्स 4 है, 4 चीजें अपन लोग के पास है, और हमने बोला कि इनको अरेंज करना है, तो अब ऐसा नहीं कि तुम इनकी तरह सारे ऑर्डर बना के देख रहे हो ना। सारे ऑर्डर बनाने की जरूरत नहीं है बेटा। थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज करो, थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज करो। किस तरीके से यूज करो? तुम लास्ट वाले बंदे से बोलो, जो लास्ट में बैठा है बेटा बंदा, उससे बोलो कि भैया तुम अरेंज हो जाओ, तुम फिक्स हो जाओ, भैया तुम फिक्स हो जाओ, तुम मत हिलना। इसको फिक्स कर दो बेटा, लास्ट वाले बंदे को फिक्स कर दो। तो लास्ट वाले बंदे को जैसे ही तुमने फिक्स किया, लास्ट वाले बंदे से बोलो कि यार तुम फिक्स हो जाओ, तुम मत हिलना। अब इसको तुमने फिक्स कर दिया। अब ये जो 3 लोग बचे ए बी सी, ये कितने प्रकार से मूव करेंगे बेटा? ये जो 3 बंदे बचे ए बी सी, ये कितने प्रकार से मूव कर सकते हैं? ये कितने प्रकार से मूव कर सकते हैं? जल्दी बोलो बेटा। तो ये जो 3 बंदे ए बी सी हैं वो 6 तरीकों से मूव कर सकते हैं। मुंह पर देख करके आए थे बेटा। या तो ए बी सी लिखोगे, या ए सी बी लिखोगे, या बी ए सी लिखोगे, या बी सी ए लिखोगे, या सी ए बी लिखोगे, या सी बी ए लिखोगे। तो जब तुमने डी को फिक्स किया, लास्ट वाले को फिक्स किया, और तीनों से बोला कि तुम नाचो, तो 6 तरीकों से बेटा ए बी सी घूम सकते हैं। इसका मतलब ऐसी 6 पोजीशन होंगी, इसका मतलब ऐसी 6 पोजीशन होंगी जिनके लास्ट में डी होगा। ऐसी कितनी पोजीशन होंगी बेटा? 6, जिनके लास्ट में डी होगा। अरे एक कॉम्बिनेशन बनेगा ए बी सी डी,
एक बनेगा ACBD, एक बनेगा BACD, एक बनेगा BCAD, एक बनेगा CABD, एक बनेगा CBAD। तो ऐसी 6 पोजीशन है जिनके लास्ट में D है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ऐसी कितनी पोजीशन होंगी जिनके लास्ट में C होगा? तो तुम बोलोगे सर वो भी 6 होंगी, वो भी 6 होंगी। अरे कोई D मेरी बुआ का लड़का थोड़ी ना है बेटा। जितनी बार D होगा उतनी बार C आएगा लास्ट में, उतनी बार B आएगा और उतनी बार A आएगा। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज, जितनी बार D आया उतनी बार C आया, उतनी बार B आया, उतनी बार A आया। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए बेटा? 24। 6 + 6 + 6 + 6। तो अब तुम्हें इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि दो चीजों का अरेंजमेंट दो तरीकों से होता है। नंबर ऑफ थिंग्स अगर 3 है तो 6 वेज से अरेंज कर सकती हैं। 3 चीजों का अगर अरेंज करने पे आओगे, ऑर्डर बनाने पे आओगे, शफल करोगे, हिलाओगे डिलाओगे, डांस कराओगे, तो 6 तरीकों से अरेंज कर सकती हैं। इसी तरीके बेटा 4 चीजें टोटल 24 तरीकों से अरेंज कर सकती है। 24 वेज हो सकते हैं 4 चीजों को अरेंज करने के। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा यार कि अगर नंबर ऑफ थिंग्स 5 हुई, नंबर ऑफ थिंग्स 5 हुई, 5 बंदे बैठे ABCDE, ABCDE, और किसी ने बोला अरेंज करो, तो तुम ई से बोलोगे, ई से, लास्ट वाले से, कि यार तुम फिक्स हो जाओ, तुम मत हिलना, तुम मत हिलना, तुम फिक्स हो जाओ। पहले वाले 4 24 तरीकों से नाचेंगे। इसका मतलब ई जो है लास्ट में वो 24 टाइम्स आएगा। इसी तरीके डी भी बेटा लास्ट में 24 टाइम्स आएगा, बी भी लास्ट में 24 टाइम्स आएगा, ए भी लास्ट में 24 टाइम्स आएगा। तो सभी नंबर जो है ई डी सी बी ए लास्ट में 24 24 24 24 24, दैट इज 120 टाइम्स 5 चीजों का अरेंजमेंट हो सकता है। आगे हो गया यार, इतनी बात समझ में? इतने समझदार हैं आप लोग कि 5 चीजों का अरेंजमेंट 120 तरीकों से हो सकता है। तो परमुटेशन का मतलब अब हम लोग ने सीख लिया कि परमुटेशन का जो मतलब है वो होता है अरेंजमेंट। अरेंज करने का मतलब शफल करके सारे ऑर्डर बनाना। अरेंज करने का मतलब शफल करके हिला डुला के डांस करा के सारे ऑर्डर बनाना। अच्छा, ये तो थी परमुटेशन की बात कि तुम्हें परमुटेशन के बारे में इतनी, अभी कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे बेटा, परमुटेशन टॉपिक पढ़ने के बाद कॉम्बिनेशन पे भी आएंगे। परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट। 2 चीजों का अरेंजमेंट जो होता है बेटा वो 2 तरीकों से होता है। 3 चीजों का अरेंजमेंट जो होता है बेटा वो नंबर ऑफ वेज 6 हो जाते हैं। 4 चीजें अगर नंबर ऑफ थिंग्स 4 हैं तो 24 टाइप से अरेंज होंगी। नंबर ऑफ थिंग्स अगर 5 हैं तो 120 टाइप से अरेंज होगी। अच्छा, अगर अब कोई पूछता है कि सर 10 चीजों का अरेंजमेंट कितने तरीकों से हो जाएगा, तो बिल्कुल आसान सी बात है यार। आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, 6 को लिखा जा सकता है 3 × 2 × 1, 24 को लिखा जा सकता है 4 × 3 × 2 × 1, 120 को लिख सकते हैं बेटा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो अब बात क्लियर होगी बेटा सबको कि 10 लोगों का अरेंजमेंट अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ थिंग्स अगर 10 है तो बताइए कितने टाइप से अरेंज कर सकती हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो सकता है। तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा सर 10 × 9 × 8, एक एक नंबर कम करते जाओ बेटा, × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 10 चीजों का अरेंजमेंट 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तरीकों से पॉसिबल है। आसान सा कंसेप्ट है। नंबर ऑफ थिंग्स अगर 2 है तो 2 × 1 तरीकों से अरेंज हो सकती। नंबर ऑफ थिंग्स अगर 3 है तो 3 × 2 × 1 तरीकों से अरेंज हो सकती। नंबर ऑफ थिंग्स अगर 4 है तो 4 × 3 × 2 × 1 तरीकों से अरेंज हो सकती। नंबर ऑफ थिंग्स अगर 5 है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तरीकों से अरेंज हो सकती। नंबर ऑफ थिंग्स अगर 10 है तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तरीकों से अरेंज हो सकती। इसी का दूसरा नाम बेटा हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल 10। आज के बाद से आप लोग याद रखेंगे कि 10 चीजों का परमुटेशन जो है, 10 डिफरेंट चीजों का परमुटेशन जो है वो फैक्टोरियल 10 वेज से किया जा सकता है। इसी तरीके 5 चीजों का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 5 तरीकों से किया जा सकता है। इसी तरीके 4 चीजों का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 तरीकों से किया जा सकता है। तो आपको बात समझ में आ गई। जैसे कोई पूछे फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, तो 4 से स्टार्ट करके एक एक नंबर इंटीजर कम करते जाइए और कहां तक जाना है, सिर्फ 1 तक। दैट इज कॉल्ड
फैक्टोरियल। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, फैक्टोरियल 3, और 2 इंटू 1 को क्या लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल 2। तो अब आपको एक फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा, सीधे सीधे बहुत आसान सी बात है कि दो चीजों का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2 टाइप से हो सकता है, तीन चीजों का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 टाइप से हो सकता है, चार चीजों का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 टाइप से हो सकता है। नंबर ऑफ थिंग्स अगर 5 है तो फैक्टोरियल 5 टाइप से अरेंज हो सकती है। नंबर ऑफ 6 अगर चीजें 10 है तो फैक्टोरियल 10 टाइप से अरेंज हो सकती हैं। अच्छा, अगर कोई बच्चा बोले कि सर अगर n चीजें हैं तो अगर नंबर ऑफ थिंग्स n है बेटा, अगर नंबर ऑफ थिंग्स n है तो यार नॉर्मल सी बात है, n से स्टार्ट करके एक एक नंबर कम करना है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, अरे 1 तक जाना है। और इसी चीज का दूसरा नाम क्या हो सकता है बेटा, फैक्टोरियल n। इसी चीज का दूसरा नाम क्या हो सकता है, फैक्टोरियल n। तो आज के बाद से आपको इतना कंसेप्ट तो जरूर समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। इस पूरे लेक्चर के दौरान हम लोग करेंगे क्या, पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे, पूरी एनसीईआरटी के बाद एक एडू के मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे बेटा। इसके बाद 43 इयर्स के पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे आईटी 2019 में 20 में ये सब पूछा गया। खुद के असाइनमेंट मैं तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा बेटा इस प्लेटफॉर्म पे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम से कम एक चैप्टर में 250 से 300 होंगे आपको लगाने के लिए, लेकिन शुरुआत बेसिक से करूंगा। वो इसलिए कि जो बच्चा एक अडू के इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार ऐड हो रहा है और पहली क्लास ले रहा है, तो उसको भी बिल्कुल बेसिक से समझ में आना चाहिए कि हाँ ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इसका एंड 10 से 12 दिन एक चैप्टर में नॉर्मली लग जाते हैं बेटा। 12 दिन बाद तुम अपनी पोजीशन देखना कि इस चैप्टर में तुमने कहां तक की ग्रोथ करी है। तो अब तुम्हें परमुटेशन का मतलब तो समझ में आ गया होगा। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, दो चीजों का अरेंजमेंट दो तरीकों से, फैक्टोरियल 2 वेज से। नंबर ऑफ थिंग्स अगर 3 है तो फैक्टोरियल 3 टाइप से अरेंज होंगी। नंबर ऑफ थिंग्स अगर 4 है तो फैक्टोरियल 4 टाइप से अरेंज होंगी। नंबर ऑफ थिंग्स अगर n है तो फैक्टोरियल n टाइप से अरेंज होंगी। और फैक्टोरियल n का जो फॉर्मूला होता है, इसको ओपन कैसे करते हैं, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आपको सबको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि दो चीजों का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2 से, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, फैक्टोरियल 2 की जो वैल्यू होती है, फैक्टोरियल 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2। सबको इतनी बात समझ में आती होगी बेटा, फैक्टोरियल 2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होगी 2। इसी तरीके फैक्टोरियल 2 की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। इसी तरीके अगर बेटा नंबर ऑफ थिंग्स अगर 3 है तो फैक्टोरियल 3 टाइप से अरेंज होंगी। फैक्टोरियल 3 को ओपन करोगे तो वैल्यू आएगी 6। चार चीजों का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 टाइप से, फैक्टोरियल 4 को ओपन करोगे तो 24। पांच चीजों का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 5 टाइप से, ओपन करेंगे 120 तरीके। इसी तरीके बढ़ते बढ़ते n चीजों का अरेंजमेंट फैक्टोरियल n टाइप से। आसान सी बात है। अच्छा, नंबर ऑफ थिंग्स अगर 1 होती तो सबको पता है बेटा एक चीज का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती। अच्छा, कोई बच्चा अगर आपसे पूछता है कि सर 0 चीजों का अरेंजमेंट कितनी तरीकों से हो सकता है, 0 चीजों का, n चीजों का फैक्टोरियल n से हो सकता है, तो 0 चीजों का फैक्टोरियल 0 से हो सकता है। अब फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, तो कोई बच्चा बोलेगा सर 0 ना, 0 नहीं बेटा, फैक्टोरियल 0 ऑलवेज 1। 0 चीजों का अरेंजमेंट भी एक तरीकों से हो सकता है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्यों होती, तो हम आपके सामने एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कभी फैक्टोरियल n लिखा है, जो फैक्टोरियल के अंदर नंबर लिखा है, अगर आप उसको बाहर लेते हैं तो अंदर एक नंबर कम हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी एकदम ट्रू लिखी हुई है, बिल्कुल ट्रू है बेटा ये प्रॉपर्टी। कभी फैक्टोरियल n है आपके पास, उसमें से अगर आपने n बाहर लिया तो अंदर एक नंबर कम हो जाएगा। और अगर अंदर एक नंबर कम हो गया, जैसे मान लीजिए कभी लिखा है फैक्टोरियल 5, तो अगर आप 5 बाहर लेंगे तो अंदर एक नंबर यानी 4 बचेगा। आपने बोला सर अगर हम 4 को भी बाहर ले लें तो बेटा एक नंबर और कम हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तुमने बोला सर 3 को भी बाहर लें तो बेटा अंदर एक नंबर और कम हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी।
इसीलिए तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होती है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एकदम ट्रू लिखी हुई है। अच्छा, अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू लिखी है, अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू लिखी है, तो इसमें बेटा n बराबर 1 डाल दो। जैसे ही तुम n बराबर 1 डालोगे इस प्रॉपर्टी में, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या हो जाएगा बेटा। फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 1 माइनस 1 0। तुमने देखा बे, फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 0 तो बराबर होते हैं, और अगर फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 0 बराबर होते हैं तो दोनों की वैल्यूज 1 हो गई, दोनों की वैल्यूज 1 हो गई। बात समझ में आती होगी बेटा। परमुटेशन का मतलब तुम्हें यहां समझ में आ गया होगा। अच्छा, कोई बच्चा पूछे कि सर फैक्टोरियल 3/2 क्या होता है, तो बेटा डज नॉट एग्जिस्ट आंसर बोलोगे। चीजें कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, नंबर ऑफ थिंग्स अभी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती। क्या कभी तुम शॉप पे गए और तुमने बोला कि भैया 1.5 चॉकलेट दे दो, 1.5 चॉकलेट? अरे नहीं मांग सकते। तो चीजें हमेशा होल नंबर में आएंगी, 0 या 0 से बड़ी इंटीजर वैल्यूज आएंगी। चीजें कभी फ्रैक्शन में और कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। फैक्टोरियल के अंदर माइनस भी एग्जिस्ट नहीं करता। फैक्टोरियल -3 डज नॉट एग्जिस्ट, फैक्टोरियल -3 डज नॉट एग्जिस्ट। इतनी कहानी सबको समझ में आती होगी। परमुटेशन का मतलब समझ में आता होगा कि परमुटेशन आखिर होता क्या है। परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट, अरेंज करने का मतलब चीजों को शफल करके सारे ऑर्डर बनाना, हिला डुला के डांस करा के सारे ऑर्डर बनाना। एन डिफरेंट चीजें हैं अगर हम लोग के पास, एन डिफरेंट चीजें हैं तो उसको फैक्टोरियल एन टाइप से अरेंज कर सकते हैं। एन डिफरेंट चीजें हैं तो उसको फैक्टोरियल एन टाइप से अरेंज किया जा सकता है। और फैक्टोरियल एन की वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। वेरी गुड बेटा। तो ये तो था परमुटेशन का मतलब। परमुटेशन में कई सारे सब टॉपिक्स है बेटा, कई सारे सब टॉपिक्स, एक एक करके सारी बातें पढ़ेंगे। 8 से 10 घंटे की थ्योरी होती है बेटा, मेंस और एडवांस लेवल तक की। उस पूरी थ्योरी को यहीं से स्टार्ट करके और एंड करेंगे आगे की क्लासेस में।